अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट लेने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 का, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो 2.3 के भी यूज़ हो रहे हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 2.3 में हम एक्सपोनेंशियल और रेडिकल एक्सप्रेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें तो इसमें कुछ एक्सप्रेशन हमें रेडिकल दिए हुए हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल दिए हुए हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल हैं उसको उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, और जो रेडिकल है उसको पहले एक्सपोनेंट में चेंज करना है, उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में अगर हम चेक करें तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 243 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3 पावर 5, और फिर बाकी हम ऐसे ही लिख लेंगे। 32 की हम करेंगे तो इसका आता है 2 पावर 5, और जो डिनोमिनेटर में 196 दिया हुआ है इसको पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा 196 होल -1/2। अब ये माइनस क्यों बना है, ये तो प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो -1 दिया हुआ है। तो जो हमने एक्सपोनेंशियल जो रूट हमने लिखा है 1/2, वो 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होके -1/2 बन गया। अच्छा, अब जो न्यूमरेटर की तरफ हम देखें जिसकी हम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसकी जो पावर है डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, और 3 के टेबल में 5 नहीं आता। तो हमने इसकी पावर को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है कि उसकी पावर कुछ इस तरह बन जाए कि वो जो है वो 3 का फैक्टर बन जाए, मतलब कि 3 के टेबल में आता भी हो। तो ये फिर इसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं कि 3 पावर 3 करके डॉट मतलब मल्टीप्लाई 3 पावर 2 कर लें, और इसको लिख लें -2/3। ये देख सकते हैं आप, अगर हम इस बेसिस को बेसिस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, दोबारा वही बन जाता है। यहाँ पर हमने सिर्फ जो है वो अपने मकसद के लिए किया है कि ताकि इनमें से एक जो है वो इस डिनोमिनेटर से कट सके, तो इसकी कटिंग हो सके। जैसे यहाँ पर अब हम देखें तो 5 और 5 इसकी कटिंग हो गई, यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होकर 2 पावर -1 आ गया। लेकिन यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही थी, 3 और 5 की कटिंग नहीं हो रही थी, इसलिए हमने 5 को स्प्लिट करके इस तरीके से लिख लिया। अच्छा, फिर 196 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जब हमने 196 की फैक्टराइजेशन की तो उसका आंसर कुछ इस तरह बनता है 2² डॉट 7² होल -1/2। अच्छा, अब जो है ये -2/3 है, इसको हमने बारी बारी इस पे अप्लाई कर देना है, क्योंकि ये -2 और 3 इन दोनों की पावर है। अब आप इस पे अप्लाई कर सकते हो इसको 1 बाय 1। ये हो जाएगा 3 पावर 3 होल -2/3, और फिर यही पावर 3² पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 पावर होल -2/3, और ये 2 पावर -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, फिर अब यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह हमने ये -2/3 बारी बारी इन पे अप्लाई की, तो इसी तरह आप -1/2 भी बारी बारी इन पे अप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 2² होल -1/2 डॉट 7² होल -1/2। अब जिसकी कटिंग होती है उसकी कर लें, जो रिमेनिंग है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर 3 की कटिंग हो गई, यहाँ इनकी नहीं हो रही 3 और 2 की, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। अच्छा, यहाँ पर 2 की कटिंग हो रही है, यहाँ भी 2 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पावर -2 रह जाता है, यहाँ रह जाता है 3 पावर -4/3, और यहाँ रह जाता है 2 -1, और ये है 2 -1 और 7 -1। अच्छा, 2 -1 और इसकी तो कटिंग हो जाएगी, और जो 3 है आप अगेन इस यहाँ देखिए तो बेसिस सेम है, तो इनकी पावर को आप कंबाइन कर लोगे तो ये -2 -4/3 रह जाएगा। इस 2 के ऊपर भी आप 1 लगा लोगे, नीचे इसके 1 लगा लोगे, यहाँ पर 7 -1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं -2/1 और -4/3, इनको जब आप ऐड करते हो तो 3 की पावर बनती है -10/3। जब इनको आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो वो ये बनता है। अच्छा, फिर है अगला स्टेप -10/3। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे कि 10 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है 3 का, मतलब इसका फैक्टर नहीं है 10, 3 का फैक्टर नहीं है, तो मतलब 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो आपने करना क्या है कि उसी तरह ही जिस तरह मैंने वहाँ पे 5 को स्प्लिट किया था, तो यहाँ पर आप 10 को स्प्लिट करके लिखोगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा
-9/3 और -1/3। इसको स्प्लिट करके लिखने का जो है वो मकसद ये है कि इनके आपस में एक टर्म की कटिंग हो जाएगी। अच्छा 7 - 1 ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा अब आप देख सकते हैं इनकी कटिंग हो सकती है। ये हमने लिख लेना है 3 पावर -3, ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा -1। अब इनको पॉजिटिव बनाने के लिए आप देख सकते हैं तीनों के साथ नेगेटिव साइन है। इनको पॉजिटिव बनाने के लिए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लेना है 7/3³ और 3 1/3। जब इसको हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन थे, हमने पॉजिटिव इनको बना लिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर लिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर लिया। उसके बाद देखना है कि कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लिया और 7 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कुछ इस तरह हमें दिया हुआ है। यहाँ पर भी जो है वह हमें सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन इसके एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर पावर जो है वो 2 और मोर देन 2 हो, जैसे कि यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन में दिए हुए हैं तो उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं, बेस के ऊपर स्प्लिट कर सकते हैं। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले हमने 81 की फैक्टराइजेशन करनी है जो कि आती है 3 पावर 4 और ये n एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा 3 पावर 5 हो गया। मैं आपको इस आ रही थी कि यहाँ पर 4n - 1 है तो इसको इसकी पावर को हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, इस तरीके से इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है 3 पावर 4n और डॉट 3 - 1 मतलब मल्टीप्लाई 3 - 1। अच्छा 243 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसकी फैक्टराइजेशन से 3 पावर 5 आता है। अच्छा 9 के फैक्टराइजेशन करें तो 3 पावर 2 आता है। तो ये 2n एज इट इज़ आ जाएगा। 3 पावर 3 में कुछ भी नहीं हो सकती सिंप्लीफिकेशन, तो उसको एज इट इज़ लिख लेना है। अच्छा ये बन जाएगा 3 पावर 4n 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n डॉट 3 - 1 और 3 पावर 5 और ये भी बन जाएगा 3 पावर 4n। कैसे 2 2 ज़ा 4 करके 3 पावर 3 ये हो गया। अब जो है यहाँ पर हम कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। तो इनकी हम एक ये आपके पास बन रहा है और एक ये साइड बन रही है। इनकी हम यहाँ पर कटिंग मतलब बन रही है लेकिन हम कर नहीं सकते सिर्फ इस माइनस की वजह से। तो माइनस और प्लस में हम लेते हैं कॉमन। तो हमने देखना है कि इस टर्म और इस टर्म में जो है इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 पावर 4n और 3 पावर 5 कॉमन आ रहा है। इसको हमने कॉमन कर लेना। अंदर हमारे पास 1 रह जाएगा। ये सारा टर्म जो है वो बाहर चला जाएगा तो यहाँ इसकी जगह 1 रह जाएगा और यहाँ पर 3 पावर -1 रह जाएगा और नीचे है 3 पावर 4n और 3 पावर 3। अब जो है वो हम इनकी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ब्रैकेट आ गया है जो जिसने इस टर्म को बिल्कुल अलहदा कर दिया। इससे इसकी जो है वो हम अंदर वाले से कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर माइनस आ रहा है, लेकिन बाहर हम कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 5 है तो इसमें से 3 कट जाएंगे और ऊपर सिर्फ 2 रह जाएंगे क्योंकि बाकी 3 की नीचे वाले से कटिंग हो चुकी है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1/3 लिख लेंगे और ये 1 के नीचे 1 लगा लिया। अब 3 पावर 2 करके इसका आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम इसका बनेगा 3 - 1 3 2 और 3 - 1 से आता है 2/3। तो इसकी जो है वो इससे कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ एक 3 रह जाएगा, एक नीचे वाले से कट जाएगा तो इसका आंसर बनता है 6। इस तरीके से हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। पहले यहाँ पर हम कटिंग बनती थी लेकिन हमने नहीं की इस माइनस की वजह से।
तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बाहर वाला टर्म है उसके साथ उसकी कटिंग कर लिया डिनोमिनेटर की, तो जो रिमेनिंग है उसको हमने उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है। यहाँ पर हमें सेम बेसिस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिस सेम है, तो उनको हम सेम बेसिस वाले को कंबाइन करके इस तरह लिख लेंगे, एक्स ए डॉट, ये प्लस भी ऊपर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, और पावर इसकी हम फ़िलहाल ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बी और एक्स माइनस सी करके, तो ये बी प्लस सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक्स सी डॉट एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा सी प्लस ए। हमने जो है वो राइट साइड प्रूफ करनी है कि उसका आंसर 1 ही आए। अच्छा, यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर कंबाइन हो जाएंगे, ये ए माइनस भी हो जाएगा और ए प्लस बी, एक्स बी माइनस सी और बी प्लस सी। यहाँ पर एक्स सी माइनस ए और सी प्लस ए। अच्छा, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि हमारे पास इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा, फिर आप देख सकते हैं अगेन बेसिस सेम है। जैसे यहाँ पर बेसिस सेम थे तो हमने पावर को कंबाइन कर लिया, तो यहाँ पर अगेन बेसिस सेम आ रही हैं, तो हम अगेन एक्स लिख के सारी पावर्स जो है वो उसके ऊपर लिख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जिसकी कटिंग हो रही है अब उसकी कटिंग कर लो, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की पावर रह जाती है 0, और पावर जिसके ऊपर भी 0 आए, चाहे 100 के ऊपर 0 आ जाए, वो हमेशा इक्वल आती है 1 के। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरीके से आपने करना है। बेसिस जब सेम हो तो इनकी पावर को कंबाइन कर लेना है, देखना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर इजी तरीके से, वैसे तो आप दूसरे तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी, मैंने आइडेंटिटी यूज़ करके इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली। और अगर जो है वो किसी भी नंबर के ऊपर 0 आता है या किसी वेरिएबल के ऊपर 0 आता है तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम नई आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।